वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चैनल फैशन रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो के रिलेटेड होता है। अभी हमारी साड़ी ड्रेपिंग का सेशन चल रहा है, तो नेक्स्ट हम दोबारा से साड़ी ड्रेपिंग ही लाए हैं। बट फेस्टिवल सीज़न है, तो अब तो नॉर्मली ज़्यादातर साड़ी ड्रेपिंग चलती है। तो आप किस किस तरीके से आप नॉर्मल साड़ी को भी अच्छे से ड्रेप कर सकते हो, एज अ ड्रेस टाइप में भी पहन सकते हो। नहीं पहनना चाहते बोरिंग स्टाइल में, तो आपकी चॉइस है। आप देख सकते हैं किस किस तरीके से आप साड़ी को अपना ड्रेप कर सकते हैं। कुछ हमने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, आप भी दिखा सकते हैं। सो थोड़ा बहुत तो आप एज इट इज़ ऐसे ही ड्रेप कर सकते हो जैसे मैं बता रही हूँ, या फिर आप थोड़ा बहुत डिफरेंट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ और नए आइडियाज़ आते हैं। सो अपनी हम फर्स्ट ड्रेपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल ही है जो हम फर्स्ट करते हैं। मैं साड़ी ड्रेपिंग इस तरीके से बता रही हूँ, आप सिर्फ एक बार आपको ड्रेप करनी है, बाकी आप उसको बार बार आप रिक्रिएट कर सकते हो एक ही दिन में। अगर आपको एक साड़ी को, इसमें जितने भी टाइप्स में मैं बता रही हूँ, 5-7 टाइप में, तो अगर उसको में से अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इन सबको एक साथ ट्राई कर सकते हो, एंड जो भी बेस्ट लगे आप उसको रख सकते हो, उसको वेयर कर सकते हो पूरे दिन के लिए, पूरे टाइम के लिए, जब भी आपको पहनना है। तो फर्स्ट तो हमारा नॉर्मल होता ही है, ये उल्टे पल्ले वाला बेसिक जो होता है, सबको ही पता है। नहीं पता तो और मेरी डिटेल वीडियोस हैं, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें 1 बाय 1 मैंने और अच्छे से क्लियरली बात करी है प्लेटिंग पे, हर चीज़ पे, तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं और मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख के। एंड बेसिकली हम नॉर्मली हम बता चुके हैं, उसको हम दोबारा से नहीं रिपीट कर रहे। डायरेक्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने प्लेटिंग करी है। इस तरीके से ही सारी साड़ियों में प्लेटिंग होती है नॉर्मली। अदरवाइज आप डिफरेंट टाइप में, आपको आगे और प्लेटिंग वगैरह के बारे में भी मैं बताऊंगी। नॉर्मली बेसिक यही होता है कि प्लेटिंग का इसी तरीके से बनती है। अगर आपके वेस्ट में बॉर्डर है तो उसका अलग होता है, तो उसके लिए अलग वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं। इसमें कोई बॉर्डर नहीं था, इसलिए इसको सिंपली एक बार में मैंने प्लेट कर लिया है पूरे फैब्रिक को, जो भी बचा था हमारे पल्लू के अलावा। मैं अपने सारे जो प्लेट्स हैं उनको मैनेज कर लूँगी। जो अंदर वाली सारी प्लेट्स होंगी वो ऊपर होंगी, जो फ्रंट वाली जो फर्स्ट प्लेट है उसको हम थोड़ा 1 इंच करीबन डाउन रखेंगे, एंड उन सबको हम सिक्योर कर लेंगे पिन से। क्योंकि ये थोड़ा हैवी साड़ी है, तो बाद में खिसके ना इसको आपको टक करने में भी, इसलिए इस तरीके से हम पहले पिन कर लेंगे। इसकी प्लेटिंग थोड़ी डिफरेंट है और साड़ियों के हिसाब से। और साड़ियों में प्लेट्स में एक के ऊपर एक बनाती थी, बट इसमें हाफ इंच का मार्जिन है, कम से कम हाफ इंच के गैदर में मैंने प्लेट्स रखी हैं, जिससे थोड़ा फ्लेयर टाइप में बने, जिससे और लुक इसका साड़ी का और अच्छा लगे। इस तरीके से भी आप पहन सकते हो। जो सॉफ्ट साड़ी होती है उनको इस तरीके से पहनोगे तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इस तरीके से हम एक और पिन लगा लेंगे ताकि सिक्योर हो जाए अच्छे से। हैवी साड़ी है और इसकी जो लेंथ है थोड़ा कम है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। बाकी नॉर्मली बाकी सबके लिए ठीक हो सकती है, बट मेरे लिए थोड़ी सी कम है। कम से कम कहते हैं ना 5 इंच तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए जो आप अंदर टक कर सको, तो इसकी कम थी काफ़ी। और जो ये फैब्रिक है ये थोड़ा लटकने वाला है। जिस टाइम ये वॉश होके रखा हुआ होता है उस टाइम ये श्रिंक हो जाता है, एंड जब आप इसको वेयर करते हो, इसकी जो भी लेंथ के अकॉर्डिंग वेट पड़ता है इस पे, जैसे बॉर्डर है, बॉर्डर का वेट पड़ेगा तो ये धीरे धीरे लटक जाएगा, इसकी लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसलिए मुझे लेंथ की कोई टेंशन नहीं है। इसलिए अभी जो भी मेरे पास जितना फैब्रिक बचा था उसको मैंने टक कर लिया, बाकी इसकी लेंथ पूरी मैंने रखी है साड़ी की। और जो भी इसकी लेंथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड फर्स्ट रैपिंग हमने इस तरीके से करी है। इसको आप ओपन पल्ले में वेयर कर सकते हैं इजीली। बस आपको जो भी बॉर्डर है आपका उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर के अंदर ही प्लेट लेनी है, कम से कम 3-4। उसके अलावा भी अगर आपके शोल्डर से एल्बो तक की जो हमारी लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग आप प्लेट बनाइए उतनी।
देख सकते हैं मैंने कम से कम थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है, बाकी मैंने इस हिसाब से बनाया है। गैदर थोड़े डलेंगे, बाकी हमारा बॉर्डर फिक्स रहेगा हमारे एल्बो के पास। इस तरीके से आप पिन लगा सकते हो। पिन लगाना इसलिए मैंने लगाया है क्योंकि आप अगर आपको ओपन पल्ला पहनना है और काम वाम भी करना पड़ता है, या थोड़ा बहुत, कुछ भी ज़्यादा नहीं करते वैसे भी साड़ी पहन के, बट थोड़ा बहुत भी अगर आप करते हो तो उस हिसाब से अगर आपके पिन लगी है तो आपका ओपन पल्ला बार बार ख़राब नहीं होगा, बॉर्डर आपका एज इट इज़ रहेगा। आप हाथ नीचे कर लेते हो या ऊपर नीचे कुछ भी करो, बाद में आप वापस अपने हाथ को इस तरीके से सेट करो तो आपका पल्ला इसी तरीके से मैनेज रहेगा। सो होप यू लाइक दिस। मेरी सिंपल सी बात समझ आई होगी आपको। देख सकते हैं मैंने प्लेटिंग किस हिसाब से करी है। आई गैदर्स दिख रहे हैं कितना कितना है। इस तरीके से बांधोगे तो थोड़ा जो, अगर ज़्यादा प्लेट जिस साड़ियों में बनती है, हैवी होती है जो, उनके लिए इस तरीके से बेस्ट होता है, क्योंकि जो हैवी हो जाता है तो एक के ऊपर एक बनाओगे तो वो मोटा हो जाता है काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा दूर दूर करके रखोगे तो थोड़ा उसका बैलेंस भी बन जाएगा शेप का, और फ्लेयर भी अच्छी आएगी। इस तरीके से हमारा ये लुक हो जाता है कंप्लीट। इसी को हम रिक्रिएट कर देंगे उल्टे पल्ले में। इसमें कहते हैं ना, सिंपल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेरे को पल्लू चेंज करना है, बाकी मैं कुछ चेंज नहीं करूँगी, एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। बस आपको पल्लू पे नज़र रखनी है, पल्लू कहाँ कहाँ जाता है, बस आपका ड्रेपिंग डिफरेंट ऑटोमेटिकली होती जाएगी। फर्स्ट तो हम इस तरीके से प्लेट बना सकते हैं, बट ये हैवी साड़ी है, मैंने 2 बार ट्राई करा, बार बार इसकी प्लेट एक आध आगे पीछे हो जाती है। पिन लगाने के टाइम पे ही ओपन हो रहा था बार बार। फर्स्ट ये इसमें पिन लगाने का ट्राई करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। पिन के अंदर ऐसी साड़ी जो सॉफ्ट होती है काफ़ी, और नॉर्मली हर साड़ी के लिए आपके लिए बता रही हूँ मैं, पिन के जो सर्कल होता है उसमें साड़ी फंस जाती है, इसलिए आप हमेशा से कुछ ना कुछ फैब्रिक वगैरह लगाइए। इसमें देखो मैंने फैब्रिक का टुकड़ा लगा रखा है 3-4 फोल्ड करके। सेकंड, आप इस तरीके से ही प्लेट बना सकते हो। जो भी आपका बॉर्डर है, मेरा बॉर्डर की जो विड्थ है कम से कम मीडियम है, तो मैंने बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही रखा है। अगर बॉर्डर की आपकी विड्थ कम है या थोड़ा ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, कम ज़्यादा आपको कितना शोल्डर पे आपके सेट बैठ रहा है, उस हिसाब से आप अपने जो ये पल्लू की विड्थ होती है उतनी लीजिए, जो चौड़ाई होती है। लेंथ तो हम मैनेज कर ही चुके हैं पहले, विड्थ की होती है हमारे पास कि कितनी हमको लेनी है। ये हैवी साड़ियों का यही इशू होता है कि कितना भी आप इसको बार बार पकड़ लो ये गिरेगी, इसलिए आप पहले इसको प्लेटिंग करने के बाद एक बार इसमें पिन लगा लो तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। 2 पिन ज़रूर लगेंगी, पिन का वो है, मैंने कोशिश करा कि एक ही पिन में हो जाए, बट नहीं हुआ, क्योंकि हैवी साड़ी है, बार बार हट गिर गिर रही है, बार बार जो इसका पल्लू है, बॉर्डर है जो, उसमें काफ़ी वर्क हो रखा है तो वो बहुत हैवी है, इसलिए इसको 2 ही पिन टेक सकती हैं। फर्स्ट पिन हम लगा लेंगे अंदर की तरफ से, एंड सेकंड पिन हम शोल्डर पे रखने के बाद लगाएंगे। और नॉर्मली आप रखना चाहो, आपको ऐसे ही रखना है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो, नहीं गिरेगी साड़ी, क्योंकि थोड़ा बैलेंस अपने आप से आता है, और अदरवाइज आपको फिक्स ही करना है तो आप पिन लगा सकते हो, क्योंकि हैवी साड़ी है तो फिक्स जितना रहेगा उतना ही अच्छा है। इस तरीके से हमारा ये सेकंड लुक भी क्रिएट हो गया है। इसको ये सिंपल उल्टा पल्ला हो गई साड़ी, ज़्यादातर इसी तरीके से साड़ी को ड्रेप किया जाता है। नॉर्मली हर कोई इसी तरीके से साड़ी ड्रेप करता है ज़्यादातर इंडिया में। इंडिया का कल्चर जो है वो साड़ी का है मेन, और साड़ी में ज़्यादातर सबको बेस्ट जो पता है, फर्स्ट जो पता है वो यही थिंक होती है, इस तरीके से साड़ी पहनी जाती है।
कोई भी सोचता है साड़ी के बारे में तो इस तरीके से ही सोचता है। साड़ी का यही फर्स्ट ड्रेप होता है। उसके बाद तो अब काफ़ी हर कहते हैं ना अलग-अलग कल्चर्स के हिसाब से अलग-अलग ड्रेपिंग्स होती है। हर कोई अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अलग तरीके से साड़ी बाँधता है। साड़ी सब में है बट डिफरेंट है। ड्रेपिंग के ऊपर है बस और कुछ नहीं है। साड़ी सब में है बस ड्रेपिंग होती है। चाहे वो बंगाली हो, चाहे नॉर्मली किसी भी तरीके का हो, बस उसमें ड्रेपिंग का फ़र्क होता है। साड़ी सब में होती है। नॉर्मल भी कॉटन वाली पहन सकते हैं साड़ी और बनारसी वाली भी पहन सकते हैं। हर तरीके से पहन सकते हैं। बट इस तरह की साड़ी जो होती हैं सॉफ्ट फैब्रिक की और हैवी होती है इनका ये वर्क जो होता है, तो इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये फैब्रिक बहुत जल्दी वीक हो जाता है बॉर्डर के अकॉर्डिंग। बॉर्डर तो इसका ऐसे की ऐसे ही रहता है बट साड़ी का काफ़ी वो होता है कि डाउन हो जाता है फैब्रिक, तो ये ज़्यादा चलती नहीं है। इसलिए जब भी लो तो थोड़ा फैब्रिक देख के लो, ज़्यादा सॉफ्ट के चक्कर में मत रहो अगर आपको इतनी हैवी साड़ी पहननी है तो। क्योंकि ये साड़ी ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से 5-6 बार पहन सकते हो, 1 साल रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हो। इसका फैब्रिक ऑटोमेटिक लीक हो जाता है। पिन आपकी कितने भी अच्छे से लगा लो, पिन की कोई गलती नहीं होगी, वो फैब्रिक की गलती होगी कि जो खिंच जाएगा या फट जाएगा। क्योंकि हैवी वर्क की साड़ी में और इस तरीके से सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी में काफ़ी वो फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए फैब्रिक थोड़ा हैवी लो अगर ऐसी हैवी वर्क वाली साड़ी लेनी है तो। हम गलती कर चुके, आप मत करिए, इसलिए पहले से हम बता रहे हैं। ये हमारा लुक क्रिएट हो गया। इस तरीके से आप साड़ी रैप कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जो मेरे नए वीडियोस का अपडेट आपको एनी टाइम मिलता रहेगा। नेक्स्ट हम ड्रेपिंग स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं करा है, बस पल्लू को मेरे को घुमाना है, बस इसको घूमते हुए देखना है आपको कि किधर घूम रहा है। अगर आपकी नज़र घटी तो दुर्घटना घटी। कुछ पता नहीं है, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि पल्लू किधर से कैसे हुआ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है। जब खुद पहनते हैं ना तो उस टाइम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है कि ऐसे पल्लू लें या वैसे लें, किस तरीके से हुआ था। इसलिए सिंपली आप देख सकते हैं। कितना कहते हैं ना, कितना सिंपल और कितना ईज़ी है और कितनी लुक कितना बेस्ट आया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप रैप करेंगे। अब इसमें सर पे भी रख सकते हो, नॉर्मली आपको सर पे रखना है तो आप सर पे भी रख सकते हो। बट इसका लुक मुझे सारी ड्रेपिंग्स में सबसे बेस्ट लगा है। आप होप अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा लुक सबसे ज़्यादा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, देन थर्ड वाला। मेरे लिए थर्ड सबसे बेस्ट है। इसका क्योंकि फ्रंट लुक बहुत अच्छा लगा है मुझे। बाकी उल्टे पल्ले वाली तो नॉर्मली सब लोग पहनते ही हैं, हम भी पहनते हैं, बट फर्स्ट लुक मुझे इसका ये थर्ड वाला बहुत बढ़िया लगा है। एंड हम इसको थोड़ा ड्रेस का लुक देते हैं। ये हमारा फोर्थ लुक है। इसकी सिंपल है, कुछ नहीं करा है, इसको हमने साइड से ज्वाइन कर दिया है। इस तरीके से ज्वाइन करके मेरे पल्लू की लेंथ थोड़ी कम है क्योंकि इसका बॉर्डर इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। वर्क वाली साड़ी में तो कुछ कर ही नहीं सकते, जितना है उतना ही रखना पड़ेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। अदरवाइज अगर थोड़ा सा और लेंथ होती हमारे पल्लू की तो और बेटर ड्रेपिंग हो सकती थी मेरे अकॉर्डिंग। बट ओके, इतना भी कहते ना मीडियम है, कम भी नहीं है ज़्यादा, और जो होना चाहिए बेस्ट लेंथ वो भी नहीं है, तो काम चला हुआ है, चलाते चलते हैं। इस तरीके से हम इसको एज अ ड्रेस का लुक भी दे सकते हैं। आप किसी वीडियो के लिए या शूट के लिए छोटा मोटा अगर आपको ड्रेपिंग वगैरह करनी है और ड्रेस नहीं ले सकते, इस तरीके से आप ड्रेपिंग करके अपना काम चला सकते हैं टेंशन फ्री होके। क्योंकि वीडियो बनाने में किसी को नहीं पता चल रहा है अपने ड्रेस पहना है, साड़ी पहना है या ड्रेप करा है, कुछ नहीं पता चल रहा। तो चलने दो, जो चल रहा है काम अपना करते रहो, रुको मत, जैसे भी हो होने दो। इस तरीके से हमारा ये हो गया।
आप इसको अपने अकॉर्डिंग जितना फिट करना चाहते हो उतना स्ट्रेच करके आप पिन वगैरह लगा सकते हो। बट मैं साड़ी है प्लस इसका सॉफ्ट फैब्रिक है, ज़्यादा कि खींचेगा तो फट जाएगा, इसलिए मैंने पिनिंग कम से कम यूज़ करी है। एंड जहाँ भी पिन लगाई है वहाँ पे हैवी बॉर्डर्स पे लगाई है, डायरेक्ट फैब्रिक पे कम लगाई है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, बट मैंने थोड़ा इसको लूज ही छोड़ा है। इसका कहते हैं ना जो गैदर्स का लुक आ रहा है वो अलग ही आ रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है। ये लटकने वाला ये थोड़ा मुझे कम पसंद आया तो इसको भी हम फिक्स करेंगे। शोल्डर हमारा जो शोल्डर की प्लेट्स हैं वो इसलिए मुड़ रही हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे पिन नहीं लगाई है नॉर्मली, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट ड्रेपिंग और करनी है। और आपको ये कंफर्म करनी है ड्रेपिंग तो आप यहाँ पे शोल्डर पे पिन लगा के फिक्स कर सकते हो। मैंने अपना नेक्स्ट के मारे भी पिन नहीं लगाई है। होता है ना काम चोरी हर जगह है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो होती है। सो हमारी शोल्डर में काम चोरी है ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रैप कर सकते हो। ये पिन भूल गए थे हम, एंड अब लगाते हैं। इस तरीके से अंदर की तरफ से एक पिन लगा लेंगे तो हमारा लुक कंप्लीट हो जाएगा। पिन केयरफुली लगाइए, सारी पिन्स के अंदर फैब्रिक या कुछ होना चाहिए जिससे आपकी साड़ी उसके होल के अंदर ना जाए और फटे ना। ये पिन अच्छे से स्मार्टली यूज करिए, कोई नहीं कहेगा ये आपकी साड़ी है या ड्रेस है। आप कितना एकदम कॉन्फिडेंटली रैप करिए, एंड जो भी आपको वीडियो शूट करना है, कुछ भी करना है, कहीं जाना है पार्टी वगैरह में, एंड गो। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। जो फटे हुए को भी सिल के पहन सकता है उसको बस कहते हैं ना कॉन्फिडेंस की जरूरत है। पब्लिक आज के टाइम में सब फैशन है, ठीक कहते हैं ना, फटे हुए को जब लोग फैशन बना सकते हैं तो अच्छी खासी चीज को फैशन क्यों नहीं बना सकते। तो कॉन्फिडेंस रखिए, अपना फैशन खुद बनाइए, ना कि फैशन के पीछे भागिए। आज के टाइम में हर चीज फैशन है, बस कॉन्फिडेंस की जरूरत है। नेक्स्ट रैपिंग हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। कंफ्यूजन है ध्यान रखना, बट हो जाएगा। एक एक बार ढंग से समझ लोगे तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। कि आपको तो यही लग रहा होगा ना अभी भी पल्लू इधर की तरफ ही था, अभी फिर वैसे ही रख दिया, बट डिफरेंस है। ध्यान से देखना, हर बार पल्लू को रखने का डिफरेंस है। इसमें भी मेरे को लेंथ कम लग रही थी, बट कोई भी नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हमने कर लिया इसको। इस तरीके से हम यहाँ पे पिन कर देंगे। अगर इसकी थोड़ी सी लेंथ होती ना तो जो हमारी प्लेट है इसको हम प्लेट तक लेके जाते तो इसकी शेप और भी इनहेंस होके आती और अलग ही इसका बॉर्डर का जो है ना वो अलग लुक आता। इस तरीके से भी आप ड्रैप कर सकते हो। मैंने शोल्डर पे पिन नहीं लगाई है, शोल्डर वाली जो पिन थी मेरी वो नीचे की तरफ आ गई है थोड़ा सा। और आपको ये फिक्स करना है तो आप इस वाली पिन को निकाल कर शोल्डर पे फिक्स कर सकते हो। ये पिन नहीं निकालने की वजह से इस तरह से लुक आया है। चाहे तो आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि पिन का फर्क है बस। आप ऊपर लगाओगे तो जो मैंने नीचे जो रुका हुआ है ना बीच में एक पार्ट है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। जो मैं ये इस तरफ से ये है, इसको अगर आप पिन को खोल के शोल्डर पे लगा लोगे तो यहाँ से स्ट्रेट हो जाएगा। तो जो शेप आ रही है ना खिंच रहा है जो, वो चीज़ नहीं होएगी। उस तरीके से आप बांधोगे तो आपको वो भी ठीक है, और इस तरीके से पहनना चाहो तो इस तरीके से ही पहन सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि इधर पिन लगा सकते हो या उधर नहीं लगा सकते, सब फैशन है। कहा ना मैंने, फैशन है फैशन है फैशन है तो नेक्स्ट हम इस तरीके से उसी को हमने देख सकते हैं, पल्लू मैंने कहीं नहीं घुमाया, वहीं के वहीं है। बट हमारा जो पल्लू रखने का वो है घुमाने का, अब हमारा सिंपल रहेगा, जो सीधे पल्ले वाली साड़ी होती है उस तरीके से। मुझे पता नहीं क्यों सीधे पल्ले वाली साड़ी इतना पसंद है, पूछो मत। बहुत अच्छी लगती है मुझे अपने ऊपर, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, किसी की मुझे नहीं पता कैसे किसी को पसंद आती है नहीं आती है,
बट मुझे अपने ऊपर उल्टे पल्ले वाली साड़ी बहुत पसंद है और सीधे पल्ले वाली भी पसंद है। मुझे सब पसंद है, बट कहते हैं ना, एक में सेलेक्ट नहीं कर पाती मुझे साड़ी ड्रेपिंग में। ये भी अच्छी लग रही है, वो भी अच्छी लग रही है। सब तरह की इसलिए पहनते रहते हैं, कोई वो नहीं कि एक के ऊपर स्टॉप हो जाओ। खुद को भी कहते हैं ना हैप्पी रखना पड़ता है। जैसा हमारा माइंड चाहता है, मन चाहता है, उस हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं ड्रेपिंग अपनी। इसमें भी आप सर पे रख सकते हो। मुझे तक कंफ्यूजन हो गई आप क्या चीज आपको तो होनी है। जब पल्लू लेने में रखने में मुझे कंफ्यूजन हो गई, तो आपको तो होनी है। इसलिए थोड़ा पल्लू का देख लो किस तरीके से जा रहा है, आ रहा है। सर पे भी आप रख सकते हो, सर पे रखने की कोई वो नहीं है इसमें। देखो कितनी बार हमने ड्रैप कर लिया, जब अनाड़ियों की तरह हम ढूंढ रहे हैं सर पे रखने के लिए, तब भी हमारा क्लियर नहीं हुआ है। तरीके से हम रख सकते हैं। सर पे रखने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पास है, सर पे रख सकते हैं ये ड्रेपिंग। ओके, ये पिन मैंने निकाली नहीं है, काम चोरी, ध्यान रहे। बाकी पिन निकाल देंगे तो ठीक हो जाएगा वहां से। देन ये लुक हमारा हो गया कंप्लीट। एंड नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पिन लगाना और निकालना। दो काम सबसे ज्यादा बेकार लगते हैं मुझे इसलिए कहीं कहीं काम चोरी हो जाती है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पल्लू पलटा। पल्लू पे नजर रखना भाई, मेरे को नहीं पता कब दुर्घटना घट जाए तो मेरे कंफ्यूजन हो फिर ज्यादा, क्योंकि इतने ड्रेपिंग्स हैं इसमें, तो आपको पार्ट्स में भी बताना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन से पार्ट्स में किस तरीके से। आपने कमेंट में पूछोगे भी तो भी नहीं बता पाऊंगी मैं, फिर उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी कि ये वाली इस तरीके से हुई, फिर इस तरीके से हुई। इसलिए ध्यान से देखो, इतना फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया मैंने, इसलिए बेसिक ही रखी है, इसकी स्पीड जितनी होनी चाहिए नॉर्मल। इस तरीके से आप पिन कर लो। वही अगर थोड़ा सा लेंथ होती ज्यादा तो और अच्छी लगती इसकी पल्लू की वो। इस तरीके से आप छोड़ भी सकते हो अपन, अगर ओपन रखना है बार बार, बट मैंने फिक्स करा है जो, ताकि इसका बॉर्डर बॉर्डर दिखे, प्लेन पार्ट कम दिखे, इसलिए। इस तरीके से हमारा ये लुक भी क्रिएट हो गया कंप्लीट। इस तरीके से भी आप रख सकते हो, बट मैंने ट्राई करके देखा काफी किस तरीके से बेटर लगता है, सो नो, नहीं जा रहा। इसको वापस हम निकालेंगे एक पॉइंट तक, इस तरीके से। लास्ट पार्ट है जो, इसके यहाँ तक अगर रखेंगे हम तो ठीक है, इतना चल रहा है। ऐसा एक लेयर भी बन गई है, एक शेप में भी आ गया है, ठीक है। इस तरीके से यह हो गई हमारी ड्रेपिंग कंप्लीट। तो इसका भी लुक मुझे पसंद आ रहा है, जैसे कि सब आ जाते हैं एक बार में ही। सो आपको हर बार मिलेंगे डिफरेंट एकदम, ये नहीं कि सेम सेम हो ड्रेपिंग। हर वीडियो, हर साड़ी में साड़ी के अकॉर्डिंग ड्रेपिंग और मूड ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मेरे को कहते ना, ना मैंने कभी डांस देख के करा, ना कोई काम देख के करा। जो मुझे पसंद आता है मैं वही करती हूँ। सो कॉपी तो नहीं हो सकता कोई भी चीज, जो भी होगा मेरा वर्जन होगा। एंड अच्छा, कभी कभी कोई कम अच्छा भी हो सकता है, बट होगा न्यू एंड क्रिएटिव आइडिया, मेरे अपने खुद के दिमाग का, इधर उधर का नहीं। सो ड्रेपिंग हमारी ये भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हम लगाएंगे पिन। अंदर से भी लगा सकते हो, बट मैंने बाहर से ही लगाई है, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाथ तो कुछ नहीं दिख रहा।
फिक्स हो जाएगा। एक इस तरीके से आप वेयर कर सकते हो। नहीं पागलपंती देखना अभी किस तरीके से मैं कोशिश करूंगी अपने सर पे रखने की। तो ये हमारा लुक हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आप पहन सकते हो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। एंड नेक्स्ट हम इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारा दूसरा लुक हमें मिल जाएगा। फर्स्ट हमारा हो गया ये, एंड इसी में हम जो हमारा पल्लू का कॉर्नर था उसको लेके हम इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। एक पिन हम अंदर की तरफ से यहाँ लगाएंगे। वही मैंने देख सकते हो मैं मैनेज कर रही हूँ। अगर शोल्डर पे पिन होती तो मैं मैनेज नहीं करना पड़ता बार बार। मैंने यहाँ पे जो पिन नॉर्मली हमने पहले लगाई थी साड़ी के अंदर डायरेक्ट प्लेट करने के बाद, वही लगी हुई है। मैंने अलग से ब्लाउज के साथ अटैच नहीं करा है। इधर से हम एक बार यहाँ से अटैच कर देंगे एंड हम एक पिन लगाएंगे ब्लाउज के साथ। पिन मैं बहुत केयरफुली लगाती हूँ क्योंकि लगेगी तो अपने लगेगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा, इसलिए पिन की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। ये हो गई हमारी पिन। इस तरीके से देख सकते हैं एकदम बाजू वाला वो शेप आ गया हमारा उस तरीके से। एंड इधर से भी आप पिन लगा के फिक्स कर सकते हो। जो ओपन है वो चीज नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ से भी पिन हो जाएगा। सिर्फ बैक से ओपन रहेगा जो रहेगा, बाकी इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। जो फ्रंट लुक हो जाएगा हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये हो सकता है बेस्ट। इस तरीके से जो हमारे को पल्लू संभालने की वो टेंशन होती है, इसमें कुछ नहीं है, एकदम फिक्स हो गया ड्रेस टाइप में। देखो हमारी अनाड़ियों के खेल। हम पागलपंती इसलिए करते रहते हैं, सर पे रखने की ट्राई कर रहे थे बट इसमें सर पे नहीं रख सकते। सो आप मेरी काट पद्धति देख के समझ चुके होंगे, एज अ ड्रेस ही आप इसको वेयर कर सकते हो। अगर आपको सर पे रखना है तो ये वाला खेल ना करो तो बेटर है। सॉरी, ड्रैपिंग ना करो। इस तरीके से हमारा ये लुक हो गया कंप्लीट। एंड हम घुमा फिरा के हमने सारे लुक आपको दिखा दिए हैं। एंड में आप देख सकते हैं हम घुमा फिरा के आपको वहीं पे ले आएंगे जहाँ से हमने शुरू करा है। सिंपली हम सारी पिन्स जो भी हमने लगाई है हम निकाल देंगे। पिन्स को निकालने के बाद बंद करके ही डालो, अदरवाइज अगर ऐसे ही फेंक देंगे हम तो लग सकती है किसी ना किसी के। लग चुकी है क्योंकि कई बार, इसलिए अब अकल आ गई है। बंद करके रखो। एंड हमारा पल्लू अब वापस जाएगा अपने स्थान पे जहाँ था। सो हमारा ड्रेपिंग जहाँ थी वहीं से खत्म हमने कर दिया। इस तरीके से आप इससे उस तक उस तक उस तक उस तक जहाँ भी तक आप जाना चाहो आप जा सकते हो। जो भी आपको ड्रेपिंग पसंद आया आप पहन सकते हो, वेयर करके ड्रैप कर सकते थे। बट आपको एक ही ड्रेपिंग करनी है और अदर बस आपको पिन्स की प्रॉब्लम है, पिन्स लगानी पड़ेंगी। आप इनमें से कोई भी ड्रेपिंग कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी ड्रेपिंग पसंद आई है, नए नए लुक्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि आने वाली वीडियोस इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे भी मिलेंगी और ड्रेपिंग्स तो होंगी, क्योंकि साड़ी तो लव है ही, पहनते रहते हैं सब, तो इसलिए ध्यान रखिए। प्लीज़ सपोर्टिंग मी।